बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस मंसूर अली शाह कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने काजी फाइज ईसा को खरी खरी सुना दी हैं। जो कुछ काजी फाइज ईसा ने कहा, उन्होंने उसका क्या जबरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने कहीं उसका हवाला नहीं दिया कि आपने मुझ पर जाती हमले किए या ये किया वो किया। उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया है, खत लिखकर पढ़े लिखे अंदाज में, ज़ाहिर है लायक आदमी है, बहुत काबिल आदमी है, उन्होंने उसी अंदाज को अपनाते हुए जो खत लिखा है, अब जो खत सामने आया है, मंसूर अली शाह साहब ने काजी फाइज ईसा को वो कुछ कह दिया है जो आज तक किसी चीफ जस्टिस को नहीं कहा गया होगा कि तारीख कभी माफ नहीं करती। काजी साहब को उन्होंने कहा है तारीख कभी माफ नहीं करती। और अब इसका मतलब यह है कि मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, दीगर जजेस वो कहीं नहीं जा रहे। बाकिरदार बाज़मीर जजेस यही हैं, डट गए हैं, कोई इस्तीफा नहीं आ रहा। जो खबरें फैलाई जा रही थी इस्तीफे आ रहे, कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। और ये लोग यही हैं। काजी साहब की अलबत्ता छुट्टी हो रही है, वो जा रहे हैं और उन्हें तारीख कभी माफ नहीं करेगी। मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया है और उन्होंने खत में कह दिया है कि वो अपनी बात पर कायम है। वो तब तक बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि फुल कोर्ट नहीं बैठ जाती। और ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए 2 नंबरी की गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की, कि जिसमें मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया और फिर मंसूर अली शाह साहब ने उसमें बैठने से माजरत की। वो कहते हैं मैं आज भी इस पर कायम हूं जब तक फुल कोर्ट नहीं बन जाती। तो क्या अब याया अफरीदी साहब आ रहे हैं, वो फुल कोर्ट बनाएंगे? याया अफरीदी और मंसूर अली शाह साहब के दरमियान बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। आप ये देखें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खुशियां मनाई जा रही हैं कि काजी फाइसा से जान छूटी। ये असनाद मलिक साहब की खबर मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या माहौल बन गया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने वैसे तो कुछ थोड़ा नहीं किया था काजी फाइसा के साथ। जब यह कहा कि काजी साहब आप तमीज के दायरे में रहकर बात करें, तहजीब के दायरे में रहकर बात करें, पर्सनल अटैक्स ना करें, उन्होंने ये इख्तलाफी नोट लिखा है काजी फाइसा को। और कल ये सबसे बड़ी खबर थी जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह जाती हमले आप कर रहे हैं, ये नहीं करने चाहिए। और फिर ये तक कह दिया कि लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा खुद अपनी ही बातें भूल गए हैं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता था। मंसूर अली शाह भी मैदान में आ गए, उन्होंने वाह करा दिए जी, वाह करवा दिए। मंसूर अली शाह साहब ने कहा है अपने खत में कि मैं मखसूस बेंच में बैठ नहीं सकता, माजरत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर माजरत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत में इन्होंने कहा कि पहले भी लिखा था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया है। उन्होंने कहा कि सर थॉमस मोर कहते हैं जब सियासतदान अपने अवामी फराइज की खातिर अपने जाती जमीर को तर्क कर देते हैं, जमीर मार देते हैं, जो हमारे सियासतदान मर चुके हैं इनके जमीर, तो वो अपने मुल्क की तबाही की जानिब मुख्तसर रास्ते पर रहनुमाई करते हैं। और इसका अंग्रेजी भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी पढ़ने वाला है। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं कि इस मुल्क के लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं। तारीख कभी माफ नहीं करती। काजी साहब आप भी भूल गए होंगे इक़्तिदार में होते ताकत में कि लोग देख रहे हैं। आप समझे कि जी हम बल्ले का निशान भी छीन लूंगा, कुछ नहीं होगा, आईनी अदालत का जज लगा दिया जाऊंगा, ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं होगा। नहीं जनाब, कभी तारीख कभी माफ नहीं करती, लोग देख रहे होते हैं। और खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया है। ये जनाब जो खत है उसका मुख्तसर मैंने आपको हवाला दे दिया। और ये देखिए, ये वो लेटर है, उसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। आप ये देखिए, इसके आखिरी पैरे को जरा गौर से पढ़ें, ये बहुत ही जबरदस्त है। ये जो उन्होंने लिखा है ना जी, ये तो हो कहते हैं भिगो के किसी को मारना। In the end, I am reminded of a quote from A Man for All Seasons, where Sir Thomas More says, I think that when statesmen forsake their own private conscience for the sake of their public duties, they lead their country by a short route to chaos, तबाही। और हमारे मुल्क को उसी तरफ ले जाया गया है। ये आईनी तरमीम करके, ये आइन रीराइट करके नया आइन लिख दिया है इन्होंने। We often forget when in power, हम अक्सर भूल जाते हैं जब हम ताकत में होते हैं, that people of this country are watching our actions, कि इस मुल्क के लोग अवाम हमारे अमाल को देख रहे हैं। And that history never forgives, तारीख कभी माफ नहीं करती, तारीख कभी माफ नहीं करती। जिसने जुल्म किया है, आप देखिए उसका खमियाजा भुगतना होगा। अब देखिए ना 2 नंबरियां कैसी की गई हैं। अब तो JUI भी बोल पड़ी है और JUI के तर्जुमान ने बड़ा इंकशाफ किया है। कहा JUI ने हुकूमत को मीटिंग्स में कहा जस्टिस मंसूर को ही CJP चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो पीपल्स पार्टी और हुकूमती पार्टी ने तस्लीम किया कि हाँ, हमने आपको खबर दी थी कि ये बात हो रही है। और वो देखिए अब दोबारा उसकी तस्दीक हो रही है कि JUI को यकीन दहानी करवाई गई थी मौलाना साहब को कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन कमेटी में जाकर क्यों बदल गए, इसका जवाब उनसे पूछा जाए।
आगे वक्त आएगा तो पूछेंगे कि आपने जो कहा था नहीं हुआ, ऐसी बातें ना निकलवाएं जो नहीं कर सकता। हमने इनको पीडीएम की बातें भी याद करवाई होंगी। लेकिन ये क्या किया मौलाना साहब, आपने सादा थे, आपके पास धोखा 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 हुआ, आपने फिर धोखा खा लिया। ये इतना आसान नहीं है। ये क्या गेम हुई? जब कहा गया कि मंसूर अली शाही होंगे और नहीं बनाया, और अब आप कह रहे हो बस गिला शिकवा ही, आपके साथ फिर धोखा हो गया। अभी तो फिर 27वीं तरमीम लाएंगे, आप कहेंगे फिर धोखा हो गया, फिर इनके साथ बैठेंगे। तो ये बात नहीं। और फिर ये कह देना कि जी वो फौजी अदालतें ले आते, तो आप रेजिस्ट करते, आप लड़ते, मुकाबला करते, वो जी हो जाता, वो हो जाता। इसका मतलब है कि काजी साहब जो है वो डर गए हुए हैं कि अच्छा चलो इन्हीं की मान लेते हैं। अब आप देखें क्या माहौल चल रहा है जी सुप्रीम कोर्ट में। हसनात मलिक साहब ने इस बारे में बता दिया है, और हसनात मलिक साहब ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और ये काजी साहब को बहुत पसंद किया करते थे, उनके लिए बड़ा डट कर बोलते थे। अब ये हों असद रहमतुल्लाह जान साहब हो, ये कहते हैं जी उफ, इनसे तबाही किसी ने नहीं की। इतलात हैं कि कोई जज परेशान नहीं है, तमाम जजेस एक्साइटेड हैं, खुश हैं कि यौम निजात है 25 को, काजी साहब से जान छूट रही है। नून लीग वाहिद सियासी पार्टी है जो जुडिशरी पर अटैक करती है। याया अफरीदी अप्रोचेबल नहीं है। इस निज़ाम को ज़्यादा आज़ाद जजेस नहीं चाहिए, कोई अमीनुद्दीन खान जैसा चाहिए जो इस निज़ाम की गारंटी बने, जिस तरह काजी साहब गारंटी थे। काजी के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक सीट खाली हो जाएगी। आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं क्योंकि नंबर भी इन्हीं का बनता है, लेकिन मसला पड़ा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसको लाएं जो आमिर फारूक की तरह काम करे। यानी जिस तरह काजी साहब काम कर रहे थे उस तरह आमिर फारूक साहब कर रहे थे, अब काजी साहब जा रहे हैं तो किसको लाएं? वो याया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर कबूल नहीं थे, याया अफरीदी साहब को लाया गया है, लेकिन आमिर फारूक की जगह किसको लाएं? अब आमिर फारूक से सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जाता तो वो भी परेशान होंगे कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो एक दिन चीफ जस्टिस मैं भी बन सकूंगा, तो वो वहां पर परेशानी में पता नहीं क्या करेंगे। इस हुकूमत को तरमीम के बावजूद बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी इतने सुकम सामने आ रहे हैं। एक साबिक अटॉर्नी जनरल की खबर अंसार अब्बासी साहब ने लगाई है कि जी वो कह रहे हैं इस तरह तो हो ही नहीं सकता, बेंचेस बन ही नहीं सकते, जो उन्होंने कर दिया है ये तो फारिग है। और सुनिए, 26वीं आईनी तरमीम के आने से पहले ही बात चल रही थी कि जस्टिस याया अफरीदी को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, तो मौलाना साहब को नहीं पता था इस बात का। वजह मौजूद हुकूमत और ताकतवर लोगों को जिस बात से मसला था वो मखसूस नशिस्तों का फैसला और 6 जजेस खत पर लिया जाने वाला स्टैंड था, इसलिए जस्टिस मंसूर को रास्ते से हटाना नागुज़ीर हो गया था। ये मरीम नवाज खान हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये बात की है डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में। अच्छा, अब आप देखिए कि हसन रिजवी साहब ने क्या कहा था चीफ जस्टिस को। उन्होंने नैब तरामीम केस में काजी फाइसा पर तनकीद की, लिखा कि अक्सरियती फैसले में चीफ जस्टिस ने करार दिया कि नैब तरामीम केस 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। चीफ जस्टिस शायद भूल गए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हुक्म के इम्तना की तौसीक पर उन्होंने खुद दस्तखत किए हैं। चीफ जस्टिस ने शायद अपील सुनते हुए खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया था। ले जी, कैसी खरी खरी सुनाई है। और फिर यहां तक कहा, और अब्दुल मीर जाफरी ये वकील हैं, कहते हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैज हैड इनफ ऑफ सीजेपीज ईसाज बदतमीजी। क्या बदतमीजी बस करो, मतलब बदतमीजी से तंग आ गए हैं वो जस्टिस काजी फैसा की बदतमीजी से, ये वकील कह रहे हैं। एक जज अगर दूसरे के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दे तो मुमकिन है कि इसे किसी दूसरे केस में जवाब भी मिले। जजेस के एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स अवाम और बैनुल अक़वामी सतह पर अदलिया की बदनामी का बायस बनेंगे। चीफ जस्टिस और दीगर तमाम जजेस बराबर हैं, ये हसन रिजवी ने कहा था। ये सब बातें चीफ जस्टिस को उन्होंने सुनाई थी। अब मंसूर अली शाह साहब खुद भी मैदान में आ गए हैं, उन्होंने भी खरी खरी सुना दी हैं। तो अब आप देखिए कि ये लोग जो अब जज हैं ये क्या करते हैं अदलिया की आज़ादी के लिए। इन्होंने लगता यह है कि डट कर खड़े रहने का फैसला कर लिया है और ये रेजिस्ट कर रहे हैं, और कुछ भी हो जाए अब वो काजी फैसा वाला दौर तो अभी नजर नहीं आ रहा। कोशिश बड़ी की जाएगी। अभी देखते हैं आईनी बेंचेस का किस तरह करते हैं। दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि बेंचेस जो है वो हुकूमत बना रही हो, कौन सा जज कहाँ बैठेगा, क्या करेगा, ये हुकूमत फैसला करेगी। हर चीज़ अपने हाथ में ली है, और इसीलिए अब अक़वाम मुत्तहिदा से भी आवाज़ उठ गई है और अमेरिका से भी आवाज़ उठ रही है। अब इनको लगता है शायद आने वाले दिनों में तरामीम वापस ही ना लेनी पड़ जाए, क्योंकि इस लेवल पर बात चलेगी। इस पर इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में तफसील से बात करेंगे कि इस हुकूमत के साथ हो क्या गया है। अल्लाह हाफ़िज़।